दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई ने बहुत बड़ा सरप्राइज देते हुए अचानक से क्लास 12 एज वेल एज क्लास 10 दोनों बच्चों का रिजल्ट 22 जुलाई को ही यानी कि सेम डे को ही रिलीज कर दिया है। एंड आई होप कि आप सभी ने अब तक अपने रिजल्ट को अच्छे से देख लिया होगा। बट प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था कम्युनिटी टैब में, जहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया है वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आया है या फिर एक्सपेक्टेशन जैसा ही आया है या फिर एक्सपेक्टेशन से खराब आया है। तो अराउंड 58% बच्चों ने वोट डाला है कि सर मेरा रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आया है। तो क्या इस केस में चिंता करने की ज़रूरत है? क्या सर हमारा मार्क्स अब नहीं बढ़ सकता है? तो यस प्यारे बच्चों, आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ सकता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सीबीएसई ने 30-70 वाला क्राइटेरिया को अपनाया था, इसके कारण भी काफ़ी सारे बच्चे को लॉस हुआ है एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चे को प्रॉफिट भी हुआ है। बट जिनका टर्म 1 में बेटर मार्क्स आया था उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। ओके, बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के अंदर एक रीचेकिंग का पॉलिसी होता है। यस, सीबीएसई के अंदर एक रीचेकिंग का पॉलिसी होता है जिसके तहत आप लोग अप्लाई करके एक नॉमिनल फीस देके अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। यस, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक एक करके मैं स्टेप्स को बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि टर्म 1 का जो रिजल्ट आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था, तो टर्म 1 का अब कोई भी रीचेकिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टर्म 2 में आपके कितने मार्क्स आए वो आपको नहीं पता है, आई नो, बट टर्म 1 के तो मार्क्स पता है। ये सर जी पता है। तो टर्म 1 के मार्क्स को आप लोग 30% में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका बचा वो टर्म 2 का मार्क्स आएगा, देन उसको 70% में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो उस तरीके से आप टर्म 2 का मार्क्स निकाल सकते हैं। सर ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। बाकी चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहले वहां से जाकर आप लोग पता तो कर लीजिए कि आपका टर्म 2 में एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स आया होगा, तभी तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो अब मैं एक एक करके स्टेप बताता हूं कि प्रोसेस क्या होता है, क्या मार्क्स कम हो सकते हैं या नहीं, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। ना अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जहां पर सीबीएसई बता रहा है कि कोई बच्चे को वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी या री एवोल्यूशन करवाना है तो उसके लिए हम एक सेपरेट सर्कुलर को रिलीज करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से बच्चे को री चेकिंग करवाना चाहिए। यस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सपोज कीजिए कि आप क्लास 10 के बच्चे हैं और अगर आपका टर्म 2 में मैथ्स के अंदर एक्सपेक्टेड मार्क्स था, यस टर्म 2 में मैथ्स के अंदर एक्सपेक्टेड मार्क्स था आपका आउट ऑफ 40, सपोज आपका था कि 33 आएगा, ये आप सभी ने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। बट जो आप टर्म 2 का एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपका आया है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, अगर वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा तो ओनली 25 to 27 ही मार्क्स आया है, ऐसा कैसे हो गया। यानी मेरा मतलब यह है कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन से सब्जेक्ट वाइज अगर आपका 3 to 4 मार्क्स, कम से कम 4 मार्क्स अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आप लोग रीचेकिंग के बारे में सोचिएगा। अगर 1, 2, 3 मार्क्स ही अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। यस, एग्जाम प्रेशर के कारण हो सकता है आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया होगा, इट्स टोटली फाइन। बट अगर 4, 5 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है एंड आप कॉन्फिडेंट है तो आप
डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपना कहानी बता देता हूँ कि क्या रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते हैं। द आंसर इज यस, सीबीएसई फ्री में नहीं कर रहा रीचेकिंग, वो आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपके कॉपी चेक करने टाइम कोई भी गलती हुआ होगा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्लास 10th में था तो मेरा संस्कृत में आउट ऑफ 186 मार्क्स आया था एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि नहीं ये कम है, मेरे अराउंड 97 98 तो कम से कम एक्सपेक्ट किया था। तो उस केस में मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया एंड सरप्राइजिंगली 86 से सीधा मेरा 100 मार्क्स हो गया था आउट ऑफ 100 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर सीबीएसई ने किया था। तो ये मेरा पहला था जब मेरा मार्क्स बढ़ा था। उसके बाद जब मैं क्लास 12 में था प्यारे बच्चों, तो मेरा फिजिकल एजुकेशन में 92 आया था। मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो ये बढ़कर 94 हो गया था एंड इंग्लिश में मेरा +4 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। तो यस, इन रियलिटी मार्क्स बढ़ते हैं। मेरा खुद का एग्जाम्पल है तो मैं आपको क्या बताऊं, यस मार्क्स बढ़ते हैं। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। मुझे ये भी पता है कि कुछ और फ्रेंड्स मतलब मुझसे जलने लगे थे, जेलस टाइप का, अरे यार इसने अप्लाई कर दिया इसके मार्क्स बढ़ गए। बाद में पछतावा हो जाता है कि मेरे फ्रेंड ने अप्लाई कर दिया उसके मार्क्स बढ़ गए, अरे यार मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये लास्ट ईयर का है तो जो अमाउंट है वो मैं आपको बता दूं, इसी के आसपास अमाउंट सीबीएसई हमेशा चार्ज करता है। तो सर देखिए टोटल ना रीचेकिंग आपका 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा वेबसाइट से। डेट क्या होगा इस बार का वो सीबीएसई एक सेपरेट सर्कुलर रिलीज करके बता देगा। तो यस, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसका सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 दोनों से 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट चार्ज करता था। हो सकता है कि इस बार टर्म 2 कम मार्क्स का हुआ था तो हो सकता है इस प्राइस को रिड्यूस कर भी दिया जाए, नहीं भी किया जा सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। बट अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास लिया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि बस आपके आंसर सेट को देखा जाएगा कि कहीं टोटल करने टाइम, टोटलिंग के टाइम में कोई गलती तो नहीं हुआ। दूसरा देखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन चेक करना तो नहीं भूल गया टीचर। ये 2 चीज़ ही बस इसके अंदर देखा जाता है। कोई क्वेश्चन चेक्ड हो चुका है तो उसको नहीं देखा जाएगा। ओके, बस टोटलिंग किया जाएगा एंड ये देखा जाएगा कि क्या सारा क्वेश्चन चेक्ड है, कोई अनचेक्ड तो नहीं रह गया, ये बस देखा जाएगा। ओके, उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको 3 से 4 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। अगर आपका पहला स्टेप में मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा पहला स्टेप के लिए अप्लाई नहीं करेगा वो दूसरा स्टेप के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। तो दूसरा में क्या होगा कि आपको फोटो कॉपी मंगवाना होगा अपने आंसर शीट का, जो सीबीएसई वेबसाइट पे स्कैन करके अपलोड करेगा। तो इसके लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 500 पर सब्जेक्ट लगता है एंड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए 700 पर सब्जेक्ट लगता था लास्ट ईयर तक। इस बार डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया, सीबीएसई आपको फोटोकॉपी अपलोड कर देगा वेबसाइट पे और वहाँ से आप रोल नंबर डाल के चेक कर पाएंगे। उसके बाद सीबीएसई ऑफिशियल मार्किंग स्कीम को रिलीज करेगा एंड उसके बाद आप लोग अपने आंसर को ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से टैली करेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे आउट ऑफ 5 मार्क्स मुझे ओनली 2 मिले हैं बट मुझे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 4 to 5 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, तो उस केस में आप हर एक क्वेश्चन ₹100 देकर चैलेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 स्टेप में आप लोग अपने आंसर शीट को चैलेंज कर पाएंगे, अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे। सबसे ज़्यादा चांस होता है इसी वाले स्टेप में मार्क्स बढ़ने के। स्टेप 1 में बहुत रेयर बच्चों की ही मार्क्स बढ़ते हैं क्योंकि टोटलिंग में मिस्टेक नहीं होता है और लगभग सारा क्वेश्चन चेक्ड होता है। तो यस, तो आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा पॉकेट भी खाली डेफिनेटली करना पड़ेगा, पैसा लगेगा ये प्रोसेस में, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। बट यस, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज पछताने से क्या होगा। तो यस, यही स्टेप था जिसके तहत आप लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज
कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जैसे ही सर्कुलर आएगा सीबीएसई का, मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। फिलहाल आपके दिमाग में जितने भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एक बात और कि सर क्या मार्क्स बढ़ते हैं, द आंसर इज, मतलब मैंने आज तक देखा ही नहीं कि किसी के मार्क्स डिक्रीज हो गए। तो यस, डिक्रीज होने वाला टेंशन मत लीजिए, डिक्रीज वगैरह कुछ नहीं होता है, या फिर बढ़ेगा या फिर आपका सेम मार्क्स रहेगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं। ओके, तो यही था हमारा आज का वीडियो। कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए। और आपका रिजल्ट कैसा आया कमेंट करके जरूर बताइए, एक्सपेक्टेशन से अच्छा खराब जो भी आया कमेंट करके जरूर बताइएगा।